चख लेते हैं। परफेक्ट। अगेन वो बचपन में जो अम्मी बनाती थी ना, मुझे खासकर चने की दाल के साथ तो बड़ा मजा आता है इसको इस्तेमाल करने में। आप कहाँ यूज करेंगे जरूर बताएं मुझे, और क्या चीज आप देखना चाहते हैं वो बताएं ताकि मैं बना सकूं। भाई बड़ी मजेदार मटन बट कढ़ाई है, यानी बट की मशहूर कढ़ाई जो है ना, वो कैसे बनती है लिंक को चेक करें। भगारे हुए चावल, अच्छा वन ऑफ माय फेवरेट चावल, भगारे हुए चावल। खासतौर पर कोई ऐसी चीज है जिसका मुझे बहुत पसंद है। आपको क्या है जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप भगारे हुए चावल अगर पसंद करते हैं या किस चीजों का पसंद करते हैं। चने की दाल, कीमा और छिटकी हुई माश की दाल और कढ़ी और दो चार ऐसी चीजें, स्ट्यू, इनका मुझे बहुत पसंद है। फादर इन सब पे याद आया कि अगर आप कुछ इनमें से देखना चाहते हैं जरूर बताएं वो कौन सी रेसिपी ऐसी है जो आप चाहते हैं मैं बनाऊं। वैसे रेसिपी बहुत सादी सी है, भगारे हुए चावल है, लेकिन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। मैंने 1 कप के करीब चावल ले लिया और उसको भिगो दिया है। एक छोटी प्याज वो ले लेते हैं। अगेन इसको बारीक स्लाइस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है प्याज का। मैं हमेशा कहता हूँ चाहे जब भी आपको प्याज काटनी हो कौरमे की या किसी भी चीज के लिए एक जैसा काट ले है। इसको मैंने बारीक काट के यहाँ पे रख लिया। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये मेरे पास बहुत अच्छा चावल है जो बिरयानी वाला यूज कर रहा हूँ मैं, कर्नल बासमती। अच्छा डिपेंड करता है कि आपको कैसे पसंद है। मुझे दूसरे आम चावलों के लिए दाल चावल के साथ वो बड़ी मुझे थोड़ी लो क्वालिटी जिसको हम कहते हैं जिसमें स्टार्च ज्यादा हो, गीले, वो पसंद है। पर ये मुझे छटकी छटकी पसंद है। बेस्ट है कि इसको धो धा के कोई आधे घंटे के लिए भिगो दें और पानी फेंक के इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे कोई 2 से 3 टेबल स्पून, मैक्सिमम 3 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा। आप 1 कप बना रहे हैं। कम ऑयल में मजा नहीं आता, ज्यादा भी हो जाए ऑयल तो मजा नहीं आएगा। ये प्याज हमने स्लाइस की थी, ये इसमें डाल के लाइट ब्राउन कर लेते इसको। अच्छा आपने बस इसको लाल कर लेना है, बहुत ज्यादा काला नहीं करेंगे, कौरमे वाला, एक लाइट गोल्डन। अच्छा प्याज देख लीजिए, मैंने दरमियानी, डिपेंड करता है आपकी दरमियानी मेरी स्मॉल की, अगर मैं इसको नापूं तो एक हल्के हाथ की मुट्ठी या फिर आधा कप, अगर कप से नापे तो आधा कप ये प्याज होगी। इसको ले लेते हैं। 1 अदद तेज पत्ता, 2 से 3 लौंग, ज्यादा नहीं, बहुत तेज होती हैं। 1 चाय का चम्मच जीरा, साबुत जीरा। ये बिल्कुल उस वक्त जब ये मुरझा जाए प्याज, बहुत पहले डालेंगे तो जीरा फिर जल जाएगा। अब इसको हल्की आंच में इसको आपने कुक कर लेना ताकि उसका जो अपना फ्लेवर है मसालों का, वो उसमें एसेंस है, वो सब इसमें फ्यूज हो जाए आपके ऑयल में। ये खुशबू देगा आपके पूरे चावलों को। अच्छा भगरे हुए चावल का एक मसला ये है कि इसका स्टार्च आप फेंकते नहीं है, जो पानी होता है। उसकी वजह ये है कि वो सारा उसका जो फ्लेवर निकल जाएगा, ऑयल वाल निकल जाएगा। इसमें ही आपको उसको पकाना है। तो रेशियो जो हमारा है वो वैसे तो 1 कप पे कोई 2 कप से थोड़ा सा कम। मेरा दूसरा है कि 1 उंगल आप नापेंगे, या फिर मैं क्या करता हूँ लकड़ी के ऊपर एक मार्क लगा लेता हूँ और वो चावलों से आप अंदाजा लगा ले चावल और पानी के बाद इतना गैप आए, कुछ 1.5 अंगुल का, 1.25 अंगुल का, दैट शुड बी फाइन। अब इस ये देखें प्याज हमारी लाल गुलाबी हो रही है, अभी हल्की सी कसर है। अच्छा यही बेसिकली इसको क्या करेगा, ये जो उसमें एक तो खुशबू, जो कैरेमल की खुशबू है इससे आएगी, इसकी प्याज जो ब्राउन होगी और ये कलर भी ऐड करेगी। तो आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम कि जिसको कुछ लोग कच्ची पक्की कहते हैं, यानी कुछ पक्की हो गई, कुछ हल्की सी कच्ची है। दिस इज द राइट स्टेज। ये मुरझा भी गई है। अगेन कालीन मत कीजिएगा इसको। और ये इसमें जो पानी है आपने 2 कप से थोड़ा सा कम पानी मैं ले लेता हूँ। 1 कप चावल उसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा हल्का सा उसको मिला ले, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये बड़ा अच्छा सा इसका जो कलर है ये चावलों में आ जाएगा, जो कि इसको हल्का सा ब्राउनिश टोन में ले आएगा। अभी पूरा पानी डाल देते हैं। अब इसमें नमक कोई डिपेंड करता है आपका अपने टेस्ट से। 1 टीस्पून मैं निकलता हुआ ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ये डाल देते हैं, इसको बॉईल करते हैं।
अच्छा, चावल मेक श्योर कि पानी अगर बिल्कुल उबलता हुआ हो। अब आपने इसमें ये चावल डाल देने। इसका मिक्स दे दिया, हल्का सा स्टर। तो जो मैं आपको बता रहा था कि लेट्स से मेरी एक अंगुल यहाँ पे है, अंदाजे से इसका भी आधा होगा, मैं इसको डालता हूँ। मैं यूजिंग माय बॉल की, जब इसको टच करेगा ये चावल को, ये तो मेरे अंगुल के बराबर गीलापन आ रहा है इसके, तब से पानी काफी है इसके लिए। अच्छा, चावल के साथ थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये होती है कि कि कभी कच्चा रह जाता है, लोग समझते हैं, या ज्यादा गीला हो जाता है, जो मसला आता है, मुश्की हो जाता है। अच्छा, ये चूंकि ट्यूटोरियल है, ये लंबे होते हैं, तो आप जिनको नहीं लगता कि बस कुछ और देखनी तो ना देखें, या फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। बट आइडिया ये कि यहाँ पे बहुत से लोगों का आता है कि डिटेल में बताएं। वो बच्चे हैं जो घर पे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, या हॉस्टल्स में रहते हैं, कॉलेज में, उनके लिए ये। अगर लेट्स से कि आपने ज्यादा पानी ले भी लिया, प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने इसको पहले तो ढक्कन मत रखिएगा, इसको फुल आंच पे आपने इसको उबालना है, तेज आंच पे। बात दफा हल्की आंच भी ना बहुत, इसको अगर देर तक पकता है तो बिल्कुल मुश्किल कर देगी। तो आंच तेज हो इसकी, जब आंच खुश्क हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, फिर हम ढक्कन रख के इसको दम देंगे हल्की आंच पे, जिसपे लोग कहते हैं तवा लगा दे नीचे, या मेरे पास पेंदा मोटा, जरूरत नहीं है मुझे तवा लगाने की, उस पर चावल खिल के बड़े होते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर लेट्स से कि पानी ज्यादा हो गया तो आपने क्या करना है, ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद चख ले, जहां लगे इसमें हल्की सी कसर, जिसको कहते हैं कि एक कन्नी रह जाती है, लाइक एक कन्नी से भी ज्यादा हल्का लगे कच्चापन है, पानी बहुत ज्यादा है, अब आप पानी फेंकना शुरू कर दें ताकि पानी कम हो जाए। और लेट्स से कि अगर लग रहा है कि कसर ज्यादा है, कसर है और पानी कम हो रहा है, कोई बात नहीं, आपने आंच हल्की करके इसको दम पे रख देना है, इंशाअल्लाह दम में आराम से पक जाएगा धीमी आंच के ऊपर। तो ये थोड़ी, अगेन ये आप एक्सपीरियंस के साथ एक दो गलती करेंगे, सीख जाएंगे। अब यहाँ मेरा पानी खुश्क हो रहा है, देखें। अच्छा, ये देखें पानी, ये स्टेजेस को आप हिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपने यहाँ पे इसको चाहे तो निकाल के चख भी ले सकते हैं। तो मेरी ऑलमोस्ट एक कसर रह गई है, और उसमें पानी इतना है कि इसको बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि पक जाएगा। और चावल देखें कितने अच्छे बड़े बड़े इसके चावल खिल के आ रहे हैं, यकीन करें ये दम पे जाके और बड़ा हो जाएगा चावल। इसके बाद आपको चावल को हिलाना नहीं है, ढक्कन बंद, आंच हल्की, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अच्छा, ये मैंने थोड़ा वेट कर लिया, इसको उबालने के बाद कम से कम 10 मिनट आप भी छोड़ दें, ताकि इसका ये सॉफ्ट पानी जो है इसका बैठ जाए। चेक करें हल्के हाथ से, आपने देखें अभी गर्म है, बट अब देखें छिटके चावल है इसके, ब्यूटीफुल। थोड़ा चख लेते हैं, परफेक्ट। अगेन वो बचपन में जो अम्मी बनाती थी ना, मुझे खासकर चने की दाल का तो बड़ा मजा आता है इसको इस्तेमाल करने में। आप कहाँ यूज करेंगे जरूर बताएं मुझे, और क्या चीज आप देखना चाहते हैं वो बताएं, ताकि मैं बना सकूं। एनीवे, इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मजेदार चटखारा बोटी की रेसिपी लिंक में दी हुई है, इसको जाके चेक करें।